हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम भारत के प्राचीन इतिहास का चैप्टर छठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। छठी सदी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा नोट्स देख लेते हैं। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध के जन्म के पूर्व समस्त उत्तर भारत 16 बड़े राज्यों में विभाजित था। इन्हें 16 महाजनपद कहा गया है। इस 16 महाजनपदों के नाम हैं कोसल, काशी, मगध, अंग, वज्जी, चेदी, मल्ल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सुरसेन, कंबोज, अवंती, अस्सक, अस्मक तथा गांधार। जैन ग्रंथ भगवत सूत्र में भी इन 16 महाजनपदों के नाम मिलते हैं, किंतु इसमें कुछ नाम भिन्न दिए गए हैं। इसमें प्रांत 16 महाजनपदों के नाम हैं अंग, बंग, मलय, अच, वच्छ, वत्स, मगह, मगध, मालव, कोच, लाढ़, मूली, मल्ल, कोसल, काशी, पाठ्य, समुत्तर, अवध एवं वज्जी। पाणिनि के अष्टाध्यायी में 22 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। उत्तरी बिहार के वर्तमान भागलपुर तथा मुंगेर के जिले अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। इनकी राजधानी चंपा थी। महाभारत तथा पुराणों में इनका प्राचीन नाम मालिनी प्राप्त होता है। बुद्ध के समय भारत के छठे महाजनपदों में चंपा की गणना की जाती थी। महापरिनिर्वाण सूत्र में इन 6 महाजनपदों के नाम प्राप्त होते हैं। ये हैं चंपा, राजगीर, बनारस, साकेत, कौशाम्बी तथा श्रावस्ती। दीघनिका के अनुसार चंपानगर निर्माण की योजना वास्तुकार महागोविंद ने की थी। वैशाली के लिच्छवी में विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित किया था। सुत्त निपात में वैशाली को मगधपुरम कहा गया है। महाजनपद आधुनिक स्थल राजधानी देख लेते हैं। कुरु, मेरठ, दिल्ली और थानेश्वर। इंद्रप्रस्थ हो जाएगा राजधानी इसका। पांचाल, बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद, अहिच्छत्र तथा काम्पिल्य। सुरसेन, मथुरा के आसपास का क्षेत्र, मथुरा। वत्स, प्रयाग तथा बांदा, कौशाम्बी। कोसल, अवध का क्षेत्र, अयोध्या मंडल, साकेत तथा श्रावस्ती। मल्ल, देवरिया, कुशीनगर और पावा। काशी, वाराणसी हो जाएगा राजधानी। अंग, भागलपुर तथा मुंगेर। चंपा राजधानी हो जाएगी। मगध, दक्षिणी बिहार, पटना व गया जिला। गिरिब्रज अथवा राजगिरी। वज्जी, मुजफ्फरपुर तथा दरभंगा। मिथिला, वैशाली व जनकपुरी। चेदी, बुंदेलखंड, सोथिवती। मत्स्य, जयपुर, विराटनगर। अस्मक, गोदावरी घाटी, आंध्र प्रदेश, पोतन पोटिल। अवंती, पश्चिम तथा मध्य मालवा क्षेत्र, उज्जैनी तथा माहिष्मती। गांधार, पेशावर तथा रावलपिंडी, पाकिस्तान, तक्षशिला। कंबोज, दक्षिण पश्चिम कश्मीर तथा राजौरी और हजारा। इसकी राजधानी हो जाएगी राजपुर हाटक। वैशाली बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली गणराज्य था। पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश बृहदत्त वंश था। इस वंश के पहले राजा बृहदत्त का पुत्र जरासंध था।
जिसने गिरिव्रज राजगृह को अपनी राजधानी बनाया। महाभारत के वन पर्व में राजगृह को जरासंध की राजधानी बनाया गया। बौद्ध ग्रंथ के अनुसार मगध का प्रथम प्रतापी शासक बिंबिसार था। यह हर्यक वंश के संबंधित था। काशी का सबसे शक्तिशाली शासक ब्रह्मदत्त था। इसने कौशल पर विजय प्राप्त की थी। अंतर्गतवा कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर अपने राज्य में शामिल कर लिया। प्रसेन जीत के समय कौशल का काशी के अतिरिक्त कपिलवस्तु के शाक्य, केशपुत्र के कालाम, रामगांव के कोलियपावा और कुशीनगर के मल्ल, पीपलीवन के मौर्य आदि गणराज्यों पर भी अधिकार था। संयुक्त निकाय के अनुसार प्रसेनजीत 5 राजाओं के एक गुट का नेतृत्व करता था। रामायण कालीन कौशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी। कौशल के प्रमुख नगर श्रावस्ती और अयोध्या थे। बुद्ध काल में कौशल के 2 भाग हो गए थे। उत्तरी भाग की राजधानी श्रावस्ती तथा दक्षिणी भाग की राजधानी साकेत थी। उत्खननों के आधार पर ज्ञात हुआ है कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास अर्धचंद्राकार था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल्ल महाजनपद स्थित था। इनके 2 भाग थे। एक की राजधानी पावा पडरौना तथा दूसरे की कुशीनारा कस्या थी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्व तथा उसके समीपवर्ती भागों में चेदी महाजनपद स्थित था। इनकी राजधानी सोत्थिवती थी, जिनकी पहचान महाभारत में सुक्तिमती से की जाती है। महाभारत काल में चेदी का शासक शिशुपाल था, जिसका वध कृष्ण द्वारा किया गया था। प्रयाग के आसपास के क्षेत्रों में वत्स महाजनपद स्थित था। विष्णु पुराण से ज्ञात होता है कि हस्तिनापुर के राजा निचक्षु ने हस्तिनापुर के गंगा के प्रवाह में बह जाने के बाद कौशाम्बी को अपनी राजधानी बनाई थी। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था। यहाँ का शासक उदयन था। बौद्ध भिक्षुक पिंडोला ने उदयन को बौद्ध मत में दीक्षित किया था। उदयन वासवदत्ता की दंतकथा उज्जैन से संबंधित है। इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्नवास दंतम में वर्णित किया है। कुछ महाजनपद मेरठ, दिल्ली तथा थानेश्वर के भूभागों में स्थित था। महाभारत कालीन हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में स्थित था। बुद्ध के समय यहाँ का राजा कौरव्य था। पांचाल महाजनपद आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं तथा फर्रुखाबाद के जिलों में मिलकर बना था। प्रारंभ में इनके 2 भाग थे। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र तथा दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। पांचाल महाजनपद के अंतर्गत कान्यकुब्ज का प्रसिद्ध नगर स्थित था। पांचाल जनपद की सीमाएं हिमालय की तलहटी से लेकर दक्षिण में चंबल नदी तट तक तथा पूर्व में कौशल तथा पश्चिम में कुरु जनपद को स्पर्श करती थी। पांचाल मूलतः एक राज्यतंत्र था, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि कौटिल्य के समय तक वह एक गणराज्य हो गया था। मत्स्य महाजनपद राजस्थान के जयपुर क्षेत्र में बसा हुआ था। इनके अंतर्गत वर्तमान अलवर एवं भरतपुर का एक भाग भी सम्मिलित था। इनकी राजधानी विराट की
स्थापना विराट नामक राजा द्वारा की गई थी। शूरसेन महाजनपद आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र में बसा हुआ था। इनकी राजधानी मथुरा थी। प्राचीन यूनानी लेखक इस राज्य को शूरसेनोई तथा इनकी राजधानी को मेथोरा कहते थे। अस्मक महाजनपद गोदावरी नदी आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित था। महाजनपदों में केवल अस्मक ही दक्षिण भारत में स्थित था। अवंती महाजनपद पश्चिम तथा मध्य मालवा क्षेत्र में बसा था। इस महाजनपद के दो भाग थे। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी तथा दक्षिण अवंती की राजधानी महिष्मती थी। गौतम बुद्ध के समय यहाँ का राजा प्रद्योत था। बिंबिसार के समय मगध के साथ प्रद्योत के संबंध मैत्रीपूर्ण थे। प्रद्योत को पांडु रोग से ग्रसित हो जाने पर बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को उनके उपचार के लिए भेजा। बौद्ध पुरोहित महाकच्छायन के प्रभाव से प्रद्योत बौद्ध बन गया। प्राचीन भारत के उत्तरी भाग में दो जनपद थे। ये जनपद थे गांधार और कंबोज। गांधार महाजनपद वर्तमान पाकिस्तान के पेशावर तथा रावलपिंडी जिलों में स्थित था। रामायण से ज्ञात होता है कि तक्षशिला नगर की स्थापना भारत के पुत्र तक्ष ने की थी। गांधार महाजनपद का दूसरा प्रमुख नगर पुष्कलावती था। कौटिल्य ने कंबोजों को वर्तास स्त्रोपजीवी संघ अर्थात पशुपालन, कृषि, वाणिज्य तथा शस्त्र द्वारा जीविका चलाने वाला कहा है। प्राचीन समय में कंबोज अपने श्रेष्ठ घोड़े के लिए विख्यात था। 16 महाजनपदों में से 4 कोसल, मगध, वत्स तथा अवंती अत्यंत शक्तिशाली थे। 16 महाजनपदों में से 8 वर्तमान उत्तर प्रदेश में स्थित थे। ये महाजनपद हैं काशी, कोसल, वत्स, मल्ल, कुरु, पांचाल, शूरसेन तथा चेदी। बुद्ध काल में गंगा घाटी कई गणराज्यों के अस्तित्व का प्रमाण मिलता है। ये गणराज्य थे कपिलवस्तु के शाक्य, सुमसुमार गिर के भग्ग, अलकप के बुली, केशपुत्र के कलाम, रामगाम के कोलीय, कुशीनारा के मल्ल, पावा के मल्ल, पिपलीवन के मौर्य, वैशाली के लिच्छवी तथा मिथिला के विदेह। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। भारत के प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था। ये चांदी के बने होते थे। इनके ऊपर ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे, इसलिए इन्हें आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहा जाता है। ये सिक्के 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से मौर्य काल के मध्य प्राप्त होता है। बुद्ध घोष की टीका सुमंगल विलासिनी से वज्जी संघ की न्याय व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इससे ज्ञात होता है कि वज्जी संघ में 8 न्यायालय थे। मगध की महत्वता का वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार लगभग 544 से 492 ईसा पूर्व था। यह हर्यक वंश से संबंधित था। जैन साहित्य में बिंबिसार को श्रेणिक कहा गया है। महावंश के अनुसार बिंबिसार 15 वर्ष की आयु में मगध नरेश बना था। सर्वप्रथम इसने प्रमुख राजवंशों के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति दृढ़ की। इससे लिच्छवी गणराज्य के शासक चेटक की पुत्री छलना के साथ विवाह कर मगध की उत्तरी सीमा सुरक्षित किया। दूसरी प्रमुख वैवाहिक संबंध कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला के साथ किया। इस वैवाहिक संबंध से उसे काशी का प्रांत अथवा उनके कुछ ग्राम
ग्राम प्राप्त हो गए। अन्य प्रमुख वैवाहिक संबंध मद्र देश की राजधानी क्षेमा के साथ करके मद्रों का सहयोग प्राप्त किया। अंग के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर अपने राज्य में मिला लिया। विनय पिटक से ज्ञात होता है कि इसने बेड़ुवन नामक उद्यान बुद्ध एवं संघ के निमित्त प्रदान कर दिया। दीघनिकाय से ज्ञात होता है कि बिंबिसार ने चंपा के ब्राह्मण को वहां की संपूर्ण आमदनी दान में दे दिया। बिंबिसार को अपने पुत्र अजातशत्रु द्वारा बंदी बनाकर कारागार में डालने का उल्लेख बौद्ध एवं जैन ग्रंथों में मिलता है। बिंबिसार की मृत्यु 492 ईस्वी के लगभग हो गई। बिंबिसार के पश्चात इनका पुत्र कुडिक अजातशत्रु लगभग 492 से 460 ईसा पूर्व मगध का शासक हुआ। यह अपने पिता के समान ही साम्राज्यवादी था। इनके शासक के प्रारंभिक वर्षों में मगध एवं कोसल राज्य के बीच संघर्ष शुरू हो गया, किंतु बाद में मगध के शासक अजातशत्रु तथा कोसल के शासक प्रसेनजीत के बीच संधि हो गई। प्रसेनजीत ने अपने पुत्र वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु से कर दिया तथा पुनः काशी के ऊपर उनका अधिकार स्वीकार कर लिया। पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने उत्तराधिकारी उदयिक ने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किला बनाकर की थी। इनसे मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। शिशुनाग वंश की स्थापना शिशुनाग द्वारा की गई थी। महावत्स्य टीका में शिशुनाग को एक लिच्छवी राज्य की वैश्य पत्नी से उत्पन्न कहा गया है। पुराणों के अनुसार वह क्षत्रिय था। अवंती की विजय शिशुनाग के लिए लाभदायक सिद्ध हुई। इससे मगध साम्राज्य की पश्चिमी सीमा मालवा तक पहुंच गई। इस विजय के पश्चात शिशुनाग का वत्स के ऊपर भी अधिकार हो गया, क्योंकि वह अवंती के अधीन था। अवंती और वत्स पर अधिकार हो जाने से पश्चिमी विश्व के साथ पाटलिपुत्र को व्यापार वाणिज्य के लिए एक नया मार्ग प्राप्त हो गया। शिशुनाग ने गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी, जो बाद में उनकी प्रधान राजधानी बन गई। शिशुनाग ने लगभग 412 से 394 ईसा पूर्व तक शासन किया। महावत्स के अनुसार शिशुनाग की मृत्यु के पश्चात उनका पुत्र कालाशोक राजा बना। पुराणों में कालाशोक को काकवर्ण कहा गया है। कालाशोक ने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया। इनके शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इस संगीति में बौद्ध संघ दो संप्रदायों में स्थविर तथा महासंघीय में विभाजित हो गया। बाण भट्ट के हर्षचरित से ज्ञात होता है कि राजधानी के समीप घूमते किसी व्यक्ति ने कालाशोक की हत्या कर दी। महाबोधि वंश के अनुसार कालाशोक के 10 पुत्रों ने संबंधित रूप से लगभग 22 वर्षों तक शासन किया। कालाशोक के उत्तराधिकारियों का शासन 344 ईसा पूर्व के लगभग समाप्त हो गया। शिशुनाग वंश का अंत कर नंदवंश की स्थापना जिस व्यक्ति ने की वह निम्न वर्ग से संबंधित था। विभिन्न ग्रंथों में उसका नाम भिन्न भिन्न दिया गया है। पुराणों में उसे महापद्म, जबकि महाबोधि वंश में उसे उग्रसेन कहा गया है। पुराणों के अनुसार महापद्मनंद शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदीन की शूद्र स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ था। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार वह नापित, नाई, पिता और
वेश्या माता का पुत्र था। नंद वंश के कुल 9 राजा होने के कारण उन्हें नवनंद कहा जाता है। महाबोधि वंश के अनुसार इनके नाम हैं उग्रसेन, पंडुक, पंडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोभिषाणक, दशसिद्धक, कैवर्त तथा धनानंद। बौद्ध साहित्य के अनुसार बिंबिसार से नंदों तक के राजाओं का शासनकाल। वंश का नाम, राजा का नाम, शासनकाल देख लेते हैं। हर्यक वंश आपका चला था 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक। इसमें शासक हो जाएंगे यानी राजा हो जाएंगे बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयिक तथा उनके उत्तराधिकारी। इस प्रकार इनका शासनकाल हो जाता है क्रम से। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व तक। इसके शासक हो जाएंगे राजा शिशुनाग। काकवड़ के पुत्र 10 पुत्र। नंद वंश हो जाएगा आपका 344 से 321 ईसा पूर्व तक। महापद्मनंद, उग्रसेन तथा उनके 8 पुत्र। महापद्मनंद को कली का अंश, सभी क्षेत्रों का नाश करने वाला दूसरे परशुराम का अवतार कहा गया। उसने एक छत्र शासक की स्थापना की तथा एकराट की उपाधि ग्रहण की। इनके द्वारा उन्मूलित राजवंशों के जो नाम मिलते हैं वे हैं इक्ष्वाकु, कल्की, अस्मक, पांचाल, कासेय, हैहय, कुरु, मैथिली, शूरसेन, वितिहोत्र। मत्स्य पुराण के अनुसार इक्ष्वाकु ने 24 वर्ष, कल्की ने 32 वर्ष, अस्मक ने 25 वर्ष, पांचाल ने 27 वर्ष, काशी ने 24 वर्ष, हैहय ने 28 वर्ष, कुरु ने 36 वर्ष, मैथिली ने 28 वर्ष, शूरसेन ने 23 वर्ष तथा वितिहोत्र ने 20 वर्ष तक शासन किया। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से उनके कलिंग विजय की सूचना प्राप्त होती है। नंद वंश का अंतिम राजा धनानंद था जो सिंधकर का समकालीन था। यूनानी लेखकों ने उसे अग्रमीज, उग्रसेन का पुत्र कहा है। जेनोफोन ने इसे बहुत धनाढ्य व्यक्ति बताया है। तमिल और सिंहली ग्रंथों से भी उनकी अतुल संपत्ति की सूचना मिलती है। भक्षसाल उनका सेनापति था। धनानंद द्वारा जनता से बलपूर्वक धन वसूलने तथा छोटी छोटी वस्तुओं पर भारी कर लगाने के कारण जनता इनके विरुद्ध हो गई और चारों ओर घृणा एवं असंतोष का वातावरण व्याप्त हो गया। इस स्थिति का लाभ उठाकर चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य के सहयोग से धनानंद की हत्या कर नंद वंश का अंत कर दिया। व्याकरणाचार्य पाणिनि महापद्मानंद के मित्र थे। वर्ष उपवर्ष वरुचित, कात्यायन जैसे विद्वानों का जन्म नंद काल में ही हुआ था। नंद शासक जैन मत के पोषक थे। कल्पक नामक व्यक्ति जैन था। इनकी सहायता से महापद्मानंद ने समस्त क्षत्रियों का विनाश कर डाला था। धनानंद के जैन अमात्य शकटाल तथा स्थूलभद्र में मुद्रा राक्षस से भी नंदों के जैन मतानुयायी होने की सूचना मिलती है। पुराणों के अनुसार बिंबिसार ने नंदों तक के राजाओं के शासनकाल। राजा का नाम, शासनकाल वर्ष में। शिशुनाग 40 वर्ष, काकड़वड़ 26, क्षेमद 36, क्षेमजित अथवा क्षेत्राजस 24 वर्ष, बिंबिसार 28, अजातशत्रु 27, दर्शक 24 वर्ष, उदयिक 33 वर्ष, नंदीवर्धन 40 वर्ष।
महानंदी 43 वर्ष, महापद्म तथा उनके 8 पुत्र सौ, कुछ विद्वानों के अनुसार 40 वर्ष। इससे रिलेटेड एमसीक्यू अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।